Hello friends, welcome to my YouTube channel, Teacher Channel Vijay. Friends, today we present with a useful video for new learners of English language and grammar. Viewers, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके समक्ष प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। आइडेंटिफिकेशन पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। वर्ड ऑर्डर देखेंगे। वर्ड ऑर्डर यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त में लिखे हैं WOR, जिसका मतलब वर्ड ऑर्डर, और यस का मतलब सब्जेक्ट, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, MV का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब पहली अवस्था, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं चौथी अवस्था। SN से हम सिंगुलर नंबर एक वचन दर्शाते हैं। PN से प्लूरल नंबर बहुवचन दर्शाएंगे। यहाँ पर देखेंगे वर्ड ऑर्डर जो बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सकारात्मक वाक्य का, जिस पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से एक लिखेंगे, फिर हम मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखेंगे, उसमें ING लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बात फंसती किसके साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ हम लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे। तो यहाँ पर ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। एम केवल आई के साथ लगेगा। आर केवल बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण में, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपने घर जा रही है। वह अपने घर जा रही है। शी इज गोइंग टू हर होम। अब यहाँ पर वह करता है, सी लिखा, फिर उसके बाद इज, एम, आर में से एक लगाया, हमने इज को लिया, फिर उसके बाद गो पहली अवस्था में ING लगाया। जैसा हम वर्ड ऑर्डर में दर्शाए हैं वैसा ही यहाँ पर भी किए हैं। फिर टू ये आपका प्रीपोजिशन है। हर ये पॉसेसिव वर्ड है, ऑब्जेक्ट के पहले लगा है। होम, इस प्रकार से वाक्य बना, सी इज गोइंग टू हर होम। मोहन खेत जोत रहा है। मोहन इज प्लोविंग द फील्ड। मोहन खेत जोत रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहन आपका एक वचन है, उसके साथ इज लगेगा, फिर प्लो जोतना, उसमें ING लगाएंगे, फिर द फील्ड खेत के लिए। इस तरह से हमारा होगा मोहन इज प्लेइंग द फील्ड। दूसरा जो है आपका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस तरह के वाक्यों में नहीं शब्द आता है। इस काल के वाक्यों में नहीं शब्द आता है। जब इसका वर्ड ऑर्डर बनाएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से एक प्लस नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब किसके साथ इज का प्रयोग होगा हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, वो वही रहेगा। किसके साथ आर का, एम का चर्चा होगा, ये केवल एक आई के साथ होगा। और आर किसके साथ लगेंगे, यहाँ पर हम इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो जैसा पहले पूर्वत रहेंगे ये सब। जैसे पानी नहीं बरस रहा है।
तो यहाँ पर पानी के साथ हम इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाएंगे। इट इज़ नॉट रेनिंग, मैं नहीं खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर रहा है, रही है नहीं आया है, फिर भी वाक्य में जो कार्य है वो जारी है, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि आई एम नॉट स्टैंडिंग। तुम बिस्तर पर नहीं सो रहे हो। यहाँ पर होगा तुम बिस्तर पर नहीं सो रहे हो। मित्रों यहाँ पर गलती हुई है, इसको हम सुधार लेंगे। यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। हम यहाँ पर अपनी गलती को सुधारते हैं। यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड, यू लिखा तुम के लिए और हमने लगाया आर यू के साथ, फिर नॉट लगाया जैसा हमारा स्ट्रक्चर में है, फिर स्लीप में आई एन जी लगाया, फिर हमने प्रीपोजिशन लिखा, फिर ऑन द बेड ऑब्जेक्ट लिखा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसका वर्ड ऑर्डर आप देखिए। ईच एम आर पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले आता है। नोट लिख लीजिए, नोट, इसमें क्या शब्द वाक्य में पहले आता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेर वर्ग पहली अवस्था, फिर आई एन जी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब दूसरा वाक्य भी हम देख लेते हैं। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न सूचक वाक्य होगा। इसमें कब, कैसे, कहाँ, इस काल के वाक्यों में कब, कैसे, कहाँ, क्यों इत्यादि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो हम इसका जब वर्ड ऑर्डर लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर एम बी का फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी लिखेंगे उसमें, फिर ओल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रश्न सूचक शब्द लगाएंगे, प्रश्न सूचक का निशान लगाएंगे। क्या तुम फल खा रहे हो? आर यू ईटिंग फ्रूट? तुम फल क्यों नहीं खा रहे हो? वाई आर यू नॉट ईटिंग फ्रूट? गाय घास क्यों खा रही है? हाउ इज काऊ ईटिंग द ग्रास? अब हम इसमें एक वाक्य लेंगे और उसका हम चारों प्रकार के वाक्य इसमें बनाएंगे। जैसे पतंग आसमान में उड़ रही है। पतंग आसमान में उड़ रही है। अब हम इसमें देखेंगे, इसका चारों वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। पहला वाक्य बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। दूसरा वाक्य बनाएंगे जब, दूसरा हो जाएगा काइट इज
not flying in the sky। पहला पतंग आसमान में उड़ रही है, दूसरा पतंग आसमान में नहीं उड़ रही है, तीसरा करेंगे क्या पतंग आसमान में उड़ रही है। इज काइट, द काइट लगा देंगे, वस्तु है। इज द काइट फ्लाइंग इन द स्काई। अब हम प्रश्न सूचक शब्द का चिन्ह कर लगा देंगे। उसके बाद चौथा वाक्य बनाते हैं। पतंग आसमान में क्यों उड़ रही है। Why is the kite flying in the sky। इस तरह से चारों वाक्य हम बना लिए हैं एक वाक्य से, और हम इसी तरह से जितने भी वाक्य चाहें बना सकते हैं। हमें याद रखने पड़ेंगे केवल वर्ड ऑर्डर, अफर्मेटिव के, निगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, और हमको याद करना रहेगा उसमें कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर एम लगेंगे, कहाँ पर आर लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि आज हम जो बताए हैं ये आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।